स्टैंड न्यूज़ 71 में आप सभी का स्वागत है। दृश्य गगड़वाला सरोवर का है जो गर्ग ऋषि के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर महर्षि गर्ग जी ने तपस्या की थी। बहुत प्राचीन ऐतिहासिक ये सरोवर है। जीर्णोद्धार का कार्य आजकल इसका चल रहा है। तो अभी एक बुरी खबर जो आई है कि इसके अंदर जो है पिछले 2-3 दिन से जो मछलियाँ हैं वो बेमौत मर रही हैं। देख सकते हैं काफ़ी संख्या में इकट्ठी हो गई हैं और लगातार ही मर रही हैं। मरकर जो है फिर ये ऊपर आ जाती हैं। तो 2 दिन से ये क्रम जारी है। तो यहाँ पर प्रतीक बंसल जी के बुलावे पर उन्होंने सूचना दी कि इस प्रकार से हो रहा है। तो हम यहाँ पर पहुँचे हैं और उन्होंने फिर मत्स्य विभाग यानी मछली पालन विभाग के अधिकारियों के भी यहाँ पर पहुँचे। उनके अधिकारी जिलाधिकारी भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं कि क्या कारण हुआ कि भी आखिरकार क्यों ये मछलियाँ मर रही है। तो जो जानकारी उन्होंने दी उसके अनुसार कि भाई ऑक्सीजन की कमी के कारण से ऐसे मौसम में जबकि गर्मी और बादल चढ़े हों तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और नीचे मछलियाँ जो है फिर वो मृत्यु को प्राप्त कर देती हैं। पानी के अंदर 3 लेयर होती हैं। जो तीसरी लेयर या अंत लास्ट में जो रहती है मछलियाँ वो वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी के कारण से ये मछलियाँ मर जाती हैं। और उपाय भी उन्होंने बताए, उनसे आपकी बात हम करवाएंगे। तो ये दुखद बात सामने आई और लग भी रहा था कि शायद किसी ने कोई गड़बड़ की हो, लेकिन ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। और ये भी लग रहा था कि शायद खेतों का पानी पहले भी आ जाता था या स्प्रे वगैरह किया हुआ पानी खेतों में गोभी वगैरह में, तो फिर वो पानी पहले ऐसे ही हुआ इसमें आ जाता था और इसके कारण से मछलियाँ मर जाती थी उस स्प्रे वाले पानी, जहर वाले पानी से। लेकिन अब तो ये इसका जीर्णोद्धार होने के कारण चारों तरफ बंद है, ये इसमें पानी नहीं आता खेतों का। इस कारण से इस बात को जो है नकारा गया भाई अब बाहर के पानी से ये नहीं मरी, ये अंदर से ही कोई किसी कारण से मरी। तो कारण वही ऑक्सीजन की कमी और ये मृत्यु को प्राप्त हुई। काफ़ी संख्या में लगातार मछलियाँ जो है मरने के बाद ऊपर आ रही थी। तो प्रतीक बंसल जी इस बारे में क्या कुछ कहते हैं, आइए उनसे सुनते हैं। मरी ऊपर आ रही हैं। अच्छा जी। कल मछलियां मरी ऊपर। हमने कल यमुनानगर के जिला मत्स्य विभाग को फोन किया जी कि मछलियां मर रही हैं। जी उन्होंने एक लड़का भेजा, अपना अधिकारी भेजा कोई, जी वो कह रहे इसमें चूना गुड़ाओ कि आप इसमें पानी गंदा आ गया। पानी की सारी तरफ से बंद पड़ा, चारों तरफ से पानी कोई आ नहीं रहा है, ये अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। फिर हमने आज फोन किया, आ जाएगा दवाई पड़ लेंगे। फिर कह रहे पानी चलवाओ। पानी चलाने के लिए भी कह दिया। आज मछलियां और मर गई हैं। सडोरा में लोगों के सूद का कार्य इसमें होता है और लोग इसमें मछलियों बांटने गिने आते हैं। लोगों का आस्था केंद्र है ये। जी जी जी। मछलियां इतनी मरने ऊपर आ रही है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। पानी बाहर से तो खैर आता है, पहले खेतों में पानी आ जाता था, भाई पहले चलो आता था दवाई दुई की छिड़की हुई है खेतों में, चलो मान लिया। अब तो पिछले साल भी सर जीर्णोद्वार हुआ है तालाब का। आप तो चारों तरफ से बंद है। बंद है चारों तरफ से जी। तो क्या कारण लगता है आपको, क्या हो सकता है कारण इसके पीछे? इसमें ये तो यही बताएंगे अधिकारी क्या कारण हो सकता है सर इसमें। जी, ऐसा तो नहीं किसी ने कोई कास्तानी करी, नहीं, कोई कोई कास्ता नहीं करता। नहीं कोई शरारत करी हो ऐसे? नहीं, कोई शरारत नहीं करता सर इसमें। जी, काफी मरी रही है, अभी निकल रही है। अभी मरी रही है क्योंकि रात को यहाँ पे कैमरे भी लगे हुए हैं मंदिर में। ऐसा कोई कास्तानी वाला कोई बंदा नहीं है सर यहाँ पे। आस्था से खिलवाड़ हो गया फिर हो रहा है। तो क्या चाह रहे हैं फिर आप? हम तो चाहते हैं प्रशासन के ऊपर ध्यान दें और समाधान करे। जो बेचारी मरी है ऊपर आ रही है, इनके ऊपर ध्यान दिया जाए, बचाव हो। मैं तो जितनी है तो बच जाए कम से कम। ठीक ठीक। तो थी कल 2 थी, 3 उधर थी जी। 5 थी। आज ये बहुत ज्यादा, ये जो बड़े वाली है ये यहाँ नहीं थी। कुछ कह रहे कुत्ते भी निकाल के ले गए कुछ? कुत्ते ने कल बहुत खाई है। कुत्ते और बगुले, छोटी छोटी जो मछलियाँ थी उनको बगुले, छोटी छोटी मछलियां भी काफी आई थी। हाँ, वो बगुले खा गए सारे के सारे। हमारे फोटो पड़ी हमारे पास। लेकिन अब कह रहे कुत्ते भी आज नहीं ले जा रहे। आज कुत्ते भी नहीं ले जा रहे आज तो। बहुत बुरा हाल हो रहा कल से। बदबू फैल गई एकदम से, बदबू ज्यादा हो गई है। ठीक। मेन चीज तो ये है जी, लोग यहाँ मछलियाँ जिमाना हुआ और यहाँ सारी मछलियाँ मरी पड़ी कल थे। कल 4-5 थी, 2 एक साइड थी, 3 एक साइड। आज ये सवेरे यहाँ भी ढेर लग रहा, चारों तरफ ढेर लग रहे जी। लोगों की आस्था भी, लोगों की आस्था मेन तो आस्था का ही है ना जी। लोग आई मच्छी जिमान रहे हैं यहाँ। शाम सुबह काफी टाइम, काफी संख्या में लोग दिन में भी आते हैं लोग, शाम सवेरे भी आते हैं और मछलियाँ जिमाना रहे। यहाँ मछलियाँ सारी मरी पड़ी 5 बजे से 7 बजे तक यहाँ। और तो वातावरण प्रदूषित हो गया है। वातावरण अब स्मेल होगी आज तो। अब स्मेल भी हो गया इसमें। कारण कुछ नहीं पता लग रहा है इसका। कारण नहीं जी, कारण को ये कह रहे जी, ये जो आए हुए यहाँ की इसमें लेयर जमी हुई है। ये तो पता ही नहीं, कभी तो कुछ कह रही है, कभी कुछ कह रही, पता नहीं। छिड़काव गया था इन्होंने फायर ब्रिगेड से। हमने फायर ब्रिगेड से छिड़काव भी करवा दिया। अच्छा, फायर ब्रिगेड से सारी रात सारी रात अपना मंदिर का समर्सिबल भी चलाया। फायर ब्रिगेड कल आके पूरा छिड़काव कर दिया जी पानी का जी। उन्होंने करा दिया, लेकिन उसके बाद ही मरी है। मरी रही है क्योंकि कल ये ध्यान देते, कल दवाई दे देते हैं। फिर कोई कल भी दवाई नहीं दी, आज भी नहीं, आज भी चक्कर ही काट रहे हैं। अभी तो कोई दवाई नहीं दी इन्होंने। ठीक है। मछली पालन विभाग के जिलाधिकारी दीपक जी और उनकी टीम के द्वारा कार्य आरंभ कर दिया गया। देख सकते हैं ये जो टैबलेट्स वगैरह इसमें डाल रहे हैं वो ऑक्सीजन को बढ़ाने वाली टैबलेट्स है।
चारों तरफ घूम घूम के उनके और उनके साथियों द्वारा ये टैबलेट्स काफ़ी संख्या में इस सरोवर में अब डालना आरंभ कर दिया गया है। देख सकते हैं उनके अपने हाथों से वो टैबलेट डालकर ऑक्सीजन की वृद्धि ताकि सरोवर में हो और मछलियाँ ना मरें, तो ऐसा वो कर रहे हैं। तो हमने उनसे भी बातचीत की, क्या कुछ वो क्या कहते हैं, आइए आपको वो सुनवाते हैं। जी भाई साहब, ये क्या छिड़काव से किया आपने, क्या कुछ? ऑक्सीलाइट है, ऑक्सीजन की टैबलेट है, जिससे कि ऑक्सीजन का लेवल है जो पानी के अंदर, गुलित ऑक्सीजन जो होती है वो कम है इसके अंदर, तो ये टैबलेट डालने से वो बढ़ जाएगी। जी, इसका कारण मतलब यही है कि अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कमी हुई होगी। मात्रा कमी है, जैसे कि अभी पीछे बारिश का मौसम था, उसमें क्या होता है, उमस टाइप बन जाता है, जिससे कि जो निचला लेवल होता है वहाँ पे हमारी ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाती। ठीक है, गुलित ऑक्सीजन जो होती है उसका लेवल कम हो जाता है, जिसके कारण ये निचली साइड की जो मछलियाँ वो मरी हुई है। तो इसका क्या उपाय? और भी सरोवर है हमारे जैसे सरोवर के अंदर, तो क्या उपाय? मछलियाँ वहाँ भी हैं, तो वहाँ भी ऐसा इंसिडेंट हो सकता है? या तो इसके अंदर एरिएटर लगता है जो पानी रोटेट करता रहता है, पानी को गाढ़ा नहीं होने देता। ठीक है, अगर वो देख सकते हो कि इसमें ये लेयर बनी हुई है। हाँ, ये तो बिल्कुल पानी खड़ा है, तो लेकिन सरोवर में ऐसी व्यवस्था नहीं है, तो फिर और क्या उपाय है? इसका तो ये है कि जैसे मौसम खराब होता है, मछली ऊपर आ जाती है, मछली अपनी वो बताती है, तो इसमें या तो चूना गिरता है अपना, या फिर ये ऑक्सीजन के टैबलेट गिरती है, तब ठीक हो जाएगा। या फिर ताज़ा पानी चलाया जाता है ट्यूब। टैबलेट अगर लेनी हो तो कहाँ से मिलेगी? बाजार से मिल जाएगी फिर? ये बाजार से मिल जाती है। ठीक है। बात क्या दिक्कत आई है इन मछलियों को, जैसे कि आप विभाग से आए हैं? दिक्कत एक तो इसमें गाँव का पानी आ रहा है, उधर से खेतों का पानी आया हुआ है बारिश में। एक तो है, एक पानी का रंग ज़्यादा हरा होने की वजह से गाढ़ हो रखा है, जिसमें जो पानी में गुलित ऑक्सीजन वो कम हो गई है। इस वजह से मछलियाँ जो नीचे मछलियाँ रहती हैं वो मर रही है। तो अब क्या समाधान होगा इसका? इसमें समाधान ये है कि या तो इसमें पानी चलाना पड़ेगा इनको 4 से 5 घंटे ताज़ा, जिससे गुलित ऑक्सीजन पानी की पूरी हो जाएगी। बाकी हम दवाई लेके आए हैं, ऑक्सीजन की वो टैबलेट हम डाल देंगे इसमें भी। तो इन मछलियों की मौत का कारण क्लियर हो चुका था कि इस प्रकार का मौसम, उमस भरा मौसम, ऊपर बादल युक्त मौसम, तो फिर ऑक्सीजन की कमी, इस कारण से इनकी मौत हो जाती है। और इसका उपाय भी उन्होंने बता दिया, और टैबलेट्स वगैरह भी वो यहाँ पर छिड़काव करके और बता दिया कि क्या कुछ वो कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर एक दुखद खबर ही है कि काफ़ी संख्या में मछलियाँ यहाँ पर मृत अवस्था में हो गई हैं। तो अब थोड़ी चिंता अपने तोरण तालाब सरोवर की भी, वहाँ पर काफ़ी संख्या में मछलियाँ हैं। तो इस बाबत हमने अपने सीएम विंडो जो एमिनेंट पर्सन है, पार्षद नायब सिंह सैनी जी से फ़ोन पर यहाँ की सूचना दी भी इस प्रकार से हो सकता है। तो उन्होंने एकदम से कहा कि भैया जो दवाई है कहाँ से मिलती है मुझे बता दीजिए, मैं दवाई वगैरह जो ऑक्सीजन की टैबलेट्स होते हैं वो लेकर आऊँगा, ताकि हम अपने सरोवर में यानी तोरण सरोवर में इस प्रकार की घटना नहीं होने देंगे। आज ही अलर्ट मोड पर हम लोग रहेंगे और किसी भी परिस्थिति में कोई भी एक भी मछली ना मरे, इसका पूरा ध्यान रखा जाए। तो ऐसा कुछ नायब सिंह सैनी ने, जो यमुनानगर थे, मीटिंग में गए हुए थे, उन्होंने कहा कि वो इस टैबलेट्स की व्यवस्था करवा देंगे, ताकि इस समय रहते हम लोग इसमें लगातार टैबलेट्स वगैरह डालेंगे और साफ़ सफाई भी रखेंगे, ताकि इस प्रकार से मछलियाँ ना मरे। तो ये गगड़वाला आश्रम सरोवर जहाँ पर इस प्रकार से ये घटना घटी, दुखद घटना है। मछलियाँ बेजुबान है लेकिन बेजान नहीं, उनकी मौत हुई है। तो आगे ऐसे ना हो, ऐसे व्यवस्था प्रशासन को भी करनी चाहिए। विभाग के अधिकारी दीपक जी से बातचीत करते हुए एक बात और सामने आई कि अत्यधिक मात्रा में लोग आटा वगैरह यहाँ डालते हैं, और भी काफ़ी कुछ चीज़ें मछलियों के लिए डालते हैं कि वो मछलियों का जो है विशेष आहार नहीं होता, उसका नुकसान ही होता है और उनकी दिक्कत आ सकती है। तो अधिक मात्रा में आटा वगैरह और भी कोई चीज़ें जो यहाँ पर डालने के लिए आते हैं वो मात्रा कम करें, हल्का फुल्का डालकर चले जाएँ, ज़्यादा आटा भी ना डालें, इसलिए उनका नुकसान ही होता है। जैसा मत्स्य विभाग के अधिकारी ने हमें बताया, वही बात हम आगे रख रहे हैं। तो इसका भी आप लोग ध्यान रखें ताकि ये जीव अधिक लंबी समय तक यहाँ पर रहें। तो ये थी स्टेट न्यूज़ 71 की एक प्रस्तुति। धन्यवाद।